हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल लटकन। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा नेक से कपड़ा निकला हुआ है। नेक में जैसे पीछे और फ्रंट और बैक की नेक थी, जिसमें इस तरह से शेप बना हुआ था डिजाइन। जैसे कटिंग करने के बाद इस तरह से ये शेप निकला हुआ है, तो हम इसी से प्यारा सा लटकन बनाएंगे। तो सबसे पहले ये फ्रंट वाला नेक था, जिसमें इतना सा ही ये इस तरह से डिज़ाइन निकला हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग हम बैक वाला भी कट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से एक लटकन का शेप निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से इसको मेज़र करना है। ये आ रहा है हमारा 4 इंच, तो 4 इंच हम इस पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से एकदम इसको तिरछा मिला देंगे। तो यहाँ से अगर आप नापते हैं तो ये आपका आ जाता है 3.5। तो 3.5 आपको इस तरह से निशान लगा देना है और इसे कट कर लेना है। जैसे आप इसे कट करेंगे सेम उसी तरह से आप दूसरा पीस भी निकाल लेंगे। तो देखिए, एक पीस मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरा पीस निकालेंगे जो बैक पल्ला है उसमें से। तो बैक पल्ले से जो हम नेक निकाले थे उसको भी आप इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से इस तरह से रखना है और सेम जैसे हमने फ्रंट में कटिंग किया था उसी को रख कर नाप कर निशान लगाना है और कट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से नाप रहे हैं 4 और यहाँ से आ रहा है 3.5। थोड़ा सा ये तिरछा शेप बनेगा लेकिन बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आपको इस तरह से इसको कट कर लेना है और यहाँ से नीचे से भी गोलाई वाला पार्ट कट कर लेना है। तो देखिए, ये हमारा इस तरह से कट हो चुका है और इस तरह से हमारा जो नेक से हमने जो इस तरह से डिज़ाइन बना होता है तो इसका शेप हमने निकाल लिया है, जिससे एकदम ये बहुत ही ब्यूटीफुल जैसा लगता है कि लेस लगाया हुआ है। उस तरह से इसका शेप बन चुका है। अब इसमें हमें नीचे लगाना है अस्तर। तो अस्तर के लिए हमें इसको कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है सेम। तो जैसे आप अस्तर नहीं लगाना चाहते हैं तो सेम इस कलर का कपड़ा ले सकते हैं, बट इसमें अगर अस्तर लगाएंगे तो काफ़ी हैवी और अच्छा बनता है। तो इसलिए हम अस्तर लगाकर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सेम इसी के अकॉर्डिंग 2 अस्तर कट कर लेंगे। एक फ्रंट जो हमने 2 लटकन तैयार किया है उसके लिए। देखिए, इस तरह से आपको ही अस्तर को भी पार्ट कट कर लेना है। सेकेंड वाला पार्ट भी हम सेम इस तरह से कट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अस्तर और मेन कपड़े को इस तरह से रखना है। तो अस्तर के ऊपर हम मेन कपड़ा को उल्टा करके रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको सिलाई करेंगे तो पलटेंगे तो सीधा शेप आ जाएगा। तो हमें इस तरह से इसकी सिलाई करनी है, नीचे से सिलाई करनी है। ये वाली जो गोलाई शेप है उस तरह से आपको सिलाई करनी है, ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो आपको एकदम आराम से और एकदम मतलब नीचे की तरफ सिलाई करनी है। तो इस सिलाई को हम पक्का ही सिलाई करेंगे, ना कि कच्चा सिलाई। तो आप ऐसा ना हो कि इसे कच्चा सिलाई चला दें, इसको पक्का सिलाई लगाते हुए चलाना है। और बस इसको सिलाई करने के बाद हम सेकंड वाला पार्ट भी सेम इसी तरह से रखेंगे, उल्टा रख कर अस्तर के ऊपर, और इसको भी हम नीचे से राउंड वाले शेप में सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों ही पार्ट में सिलाई लगा दिया है। अब दोनों पार्ट में सिलाई लगाने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा को हल्का हल्का जो एक्स्ट्रा होता है उसे कट करके छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि गुलाई वाले पार्ट्स जो होते हैं ना, कट्स पॉइंट लगाने से अच्छे से बहुत ही फिनिशिंग से पलट होती हैं। देखिए, इस तरह से मैंने कट लगा दिए और इसको इस तरह से पलट लिया है। अब ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा लटकन बनने वाला है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी बैक में डिज़ाइन होते हैं और आप बैक नेक कटिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा इस तरह से कपड़ा निकल जाता है, तो आप उसका बहुत ही सुंदर सा लटकन बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको भी इस तरह से पलट लिया है और पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। देन अब क्या करना है, आपको यहाँ से इसकी सिलाई लगानी है। एक एक पैर की जो सिलाई होती है टॉप सिलाई, वो दोनों ही पार्ट में लगा देनी है आपको। अब सिलाई लगाने के बाद साइड से भी हम एक सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, अस्तर और मेन कपड़ा एक साथ अटैच हो जाता है। फिर हम जब इसकी डोरी इसमें फिक्स करते हैं ना, तो अस्तर मेन कपड़ा छूटता नहीं है। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है, हम डोरी जब फिक्स करते हैं तो मेन कपड़ा छूट जाता है। इसलिए हम दोनों ही पार्ट को अच्छे से इस तरह से स्टिच कर लेंगे, ताकि ये छूटे ना और आराम से हम इसमें डोरी जो है फिक्स कर पाएंगे। तो देखिए, दोनों ही पार्ट्स में मैंने इसको स्टिच कर लिया है
अब हम क्या करेंगे, इसमें अपनी डोरी फिक्स करेंगे। इससे पहले यहाँ पर देखिए अस्तर कोई बड़ा है छोटा है उस हिसाब से मेन कपड़ा जो भी बड़ा एक्स्ट्रा निकल जाता है उसको हमें छांट देना है। अब हम इसमें मेन अपना डोरी ले लेंगे और ये है हमारा डोरी। तो इसको यहाँ पर आपको फिक्स करना है और आप इस पर 2-3 बार डोरी पर अच्छे से सिलाई लगाते हुए इसको सिलाई को बंद कर देनी है इस तरह से। तो ये देखिए 2-3 बार इसको अच्छे से चाप सिलाई दीजिए और फिर इसको यहाँ से हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। सेम इसी तरह से हमें सेकंड वाले पार्ट में भी सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा लटकन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें आपको लेस वगैरह लगाने की कोई झंझट नहीं है। जब भी आपके बैग में इस तरह से डिज़ाइन होता है तो आप इस तरह से उसके पार्ट्स को ही यूज कर सकते हैं। अधिकतर मैं आर्म होल के कपड़े का यूज करती हूँ इसकी लटकन तैयार करने के लिए, बट इस बार मैंने गले में कुछ काम देखा था यानी डिज़ाइन, उसके हिसाब से मैंने इसमें लटकन बनाना परफेक्ट समझा। तो ये देखिए दोनों ही लटकन मैंने इस तरह से लगा लिए हैं और अब इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से आ रहा है इसका फाइनल लुक, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जैसे रेडीमेड आप ब्लाउज़ लेते हैं उसमें इस तरह से रहता है, तो वो इस तरह से ही बनाते हैं जैसे कि डिज़ाइन को सेपरेट करके बनाते होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से लुक आ रहा है हमारे लटकन का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब तक आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।